हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये एक कंस्ट्रक्शन साइट यहां पे चालू है। 50% लगभग काम हो चुका है, लेकिन 50% काम अभी भी बचा हुआ है। इसमें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे हैं, ये जो स्तंभ आपको दिख रहा है कॉलम, इस कॉलम के बीच की स्पेसिंग क्या रखनी चाहिए। ये बहुत सारे हमारे जो सिविल इंजीनियर्स हैं, ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा उनके माइंड में कि सर कॉलम के बीच की स्पेसिंग को क्या रखना है, इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल्स बताने वाला हूं, बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप सभी को बताने जा रहा हूं कि 1 जनवरी 2023 से सिविल गुरुजी भिलाई में नई बैचेस स्टार्ट हो रही है, फिजिकल मॉडल, जिसमें आप सीखते हैं पूरा पूरा एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, पूरा एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, पूरा सर्वेइंग, उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग को भी समझते हैं। तो ये पूरा मॉडल स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी 2023 से। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा, फोन उठाना है और कॉल करना है मुझे 9522181234 पे। एक बार फिर से 9522181234 नंबर पे आपको कॉल करना है और पूरी काउंसलिंग लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि कॉलम के बीच की जो स्पेसिंग्स है वो क्या रखना चाहिए और कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले डिसाइड करना है कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, कि कहां पे कौन सी रूमिनस कवर होगा। मतलब बेडरूम कहां होगा, किचन कहां होगा, टॉयलेट कहां होगा, हॉल कहां होगा। मतलब आपने हाउस प्लान बना रहे हो तो हाउस के हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर कमर्शियल बना रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपने पूरा कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हुए आपने आर्किटेक्चरल प्लानिंग कंप्लीट कर लिया। अब आता है पॉइंट यहां पे स्ट्रक्चर का, मतलब कि वो घर लोड कितना सह पाएगा, वो कॉलम्स लोड कितने सह पाएंगे, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें टेंटेटिव कॉलम की प्लेसिंग देनी पड़ती है। और ये टेंटेटिव कॉलम की प्लेसिंग जो है वो बेसिकली एक परंपरागत जो चलते आ रहा है कि पहले जो घर बन चुके हैं उसके हिसाब से मैं यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाह रहा हूं। जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज करते हैं बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे स्टैट प्रो हो गया, ईटैप्स हो गया, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स है वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि टेंटेटिव हमने कॉलम्स की प्लेसिंग की 10 से 12 फीट के बीच में, 10 से 15 फीट के बीच में टेंटेटिव कॉलम की प्लेसिंग की। उसके बाद हमने जैसे कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले ली, फॉर एग्जांपल स्टैट प्रो, तो इसमें हमने लोड अप्लाई करके देखा और लोड अप्लाई करने के बाद हमने उसकी एनालिसिस की, फिर हमने डिजाइन के पैरामीटर्स दिया, मतलब डिजाइन किया, और उसके बाद अब यहां पे रिजल्ट आएगा कि वो पास है कि फेल है। अगर पास हुआ मतलब आपका स्ट्रक्चर सेफ है, लेकिन अगर फेल हुआ मतलब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कॉलम की स्पेसिंग आपको यहां पे कम करनी होगी। उसी के साथ आपको यहां पे उसके जो साइजेस है, जो हमने मिनिमम साइज रखा होगा, फॉर एग्जांपल G+1, तो यहां पे G+1 के लिए जो मिनिमम साइजेस आपको रिक्वायर्ड है, अगर वो एरिया ज्यादा बड़ा ना हो, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ज्यादा बड़ा काम नहीं होना है, तो उसमें आपको जो पैरामीटर देना है वो बेसिकली मिनिमम साइज का कॉलम आपको देना है। 200 बाय 200 ये कॉलम आप दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस सही है कि नहीं सॉफ्टवेयर की मदद से। और उसी के साथ अगर आप बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मान लीजिए G+2, 3, 4 बना रहे हैं, तो उसमें जो लोड हो जाएगा, जो प्रेशर हो जाएगा, वो एक्सेसिव हो जाएगा। इसके हिसाब से जो कॉलम की साइजेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो जो कॉलम की एक एक तरफ का जो साइज है उसको तो आपको ध्यान देना है। जो हम वॉल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसका एक डायमेंशन उसके हिसाब से होगा, वॉल के हिसाब से, लेकिन जो दूसरा डायमेंशन है उसमें हमें लेंथ को इंक्रीज करनी है और फिर चेक करना है सॉफ्टवेयर में कि क्या अब ये पास है कि फेल है। अगर ये फिर से फेल हो गया तो अब आपको ग्रेड्स और इस कॉलम के साइज को और बढ़ाने की जरूरत है। फिर आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट पास है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से चेक करते हैं, लेकिन अगर हम मैनुअली ये सारी चीज करने जाए तो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा समय लगता है और एक टीडियस मेथड हो जाता है, बहुत टीडियस एक तरीका हो जाता है जिससे समय ज्यादा लगता है। इसलिए सॉफ्टवेयर का एडॉप्शन जरूर करना चाहिए स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन के लिए। तो इंजीनियर्स, ये तो रही छोटी सी बात। तो इंजीनियर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।